मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है। जैसा कि कल हमने आप लोगों तक इस बरसात में भीग जाने की वजह से यदि किसी को भयंकर पीड़ा और साथ में फीवर भी बुखार भी होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, डल्का मारा 30 पोटेंसी की डल्का मारा और रस्टाक्स, ये दो मेडिसिन यूज करना होगा। लेकिन अगर कहीं मान लिया रोगी को बुखार कई दिनों से हो रहा है तो क्या करेंगे, और ठंड भी लग रही है तो क्या करेंगे जैसे, तो उस समय क्या करना होगा, एकोनाइट ने प्लस 30 पोटेंसी की रिक्वेज की और ब्राइनिया 30 पोटेंसी की रिक्वेज फार्मेसी की और जेल्सीमियम 30 पोटेंसी की रिक्वेज फार्मेसी की और बेलाडोना 30 पोटेंसी की, ये WSI की, डॉक्टर बिल्मर स्वाबे अथवा SBL की। तो इनको क्या करना होगा, इनको टंग डोज आपको एक साथ यूज करना होगा। डल्का मारा और रस्टाक्स लेने के 1 घंटे के उपरांत इसको यूज करेंगे। यदि आपको कंपन होता है शरीर में इस तरीके से, बहुत ठंडक लग रही है और बुखार आपको बहुत परेशान किए हैं, यहाँ तक कि इसमें जो 4 मेडिसिन बताए हैं ये कोई मामूली मेडिसिन नहीं है। अगर चारों पर अगर फोकस करते हैं हम तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके सिम्टम्स के बारे में, एकोनाइट ने प्लस सर्दी जुकाम नजला होने के साथ साथ में बुखार में भी कार्य करती है और ये कि अब नहीं बचेंगे, अब मर जाएंगे, तो ऐसे सिम्टम्स पर एकोनाइट ने प्लस 30 पोटेंसी की कार्य करेगी। यहाँ तक कि बेलाडोना ये एक ऐसी मेडिसिन है कि ये आपके फीवर को भी नष्ट करेगी, शरीर में पीड़ा हो रही है उसको भी खत्म करेगी। लेकिन ये मेनिंजाइटिस होने पर भी बेलाडोना का वर्क विशेष होता है। मेनिंजाइटिस जैसा कि जो मेंटल फीवर हो जाता है वो उस समय रोगी बकने झकने लगता है, तो ऐसे सिम्टम्स पर भी ये चारों प्रकार की। और जेल्सीमियम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जेल्सीमियम एक ऐसी मेडिसिन है कि ये अगर कोई व्यक्ति का हार्ट का स्पंदन घट रहा है अथवा बढ़ रहा है, बेचैनी भी हो रही है, तो उस समय जेल्सीमियम का वर्क होता है। साथ साथ में अगर उसको फीवर है और उसको कंपन हो रहा है, ठंडक लग रही है, कंपन हो रहा है, वो कांप रहा है पूरी तरह से, वो यानी थ्रिलिंग बॉडी हो रही है उसकी, जो कंपन हो रहा है, कंप रहा है, तो उसमें जेल्सीमियम का वर्क बहुत अच्छा उस समय भी होता है। और चलिए ब्राइनिया के बारे में जान लीजिए। ब्राइनिया फीवर में भी कार्य करती है और साथ में सूखी खांसी में भी, हुपिंग कफ में चलाई जाती है। और साथ में ये प्यास लगने पर, और प्यास अगर थोड़ा सा पानी पिए प्यास बुझ गई तो इस तरीके से ऐसे लक्षणों पर यह ब्राइनिया कार्य करती है। तो एकोनाइट ने प्लस, ब्राइनिया, बेलाडोना और जेल्सीमियम, इन 4 दवाइयों को आपको यूज करना होगा यदि आपको इस तरीके से बुखार है, मलेरिया जनित बुखार है, सामान्य ज्वर है और भीग गए हैं उसके उपरांत है। लेकिन ये बताना जरूरी है, यदि आप भीग गए हैं उसके कारण से है तो मेन मेडिसिन को ना भूलिएगा। डल्का मारा और रस्टाक्स जब लेंगे तो ये पूरक औषधि के रूप में चारों कार्य करेगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। उसको भूल जाएंगे तो ये थेरेप्यूटिक हो जाएगी, ये उतना ही कार्य करेगी, थोड़ी देर बाद बुखार फिर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा करें, जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बता रहे हैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। और आपसे अपील है, मेरे द्वारा प्रेषित किया गया वीडियो, ये चलचित्र पूरी तरह से देखा करें, तभी इसका अचीवमेंट मिलेगा। और यदि आप इसका शेयरिंग करते हैं तो अदर पर्सन को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मिशन जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं, बार बार बताना ठीक नहीं है। तो अब जानिए कि अब यदि किसी को टाइफाइड ज्वर है तो क्या करेंगे। टाइफाइड में भी ये चारों मेडिसिन चलाई जाती हैं, लेकिन इसकी पूरक औषधि क्या है उसके बारे में जान लीजिए। टाइफाइड ज्वर यदि हो गया तो उस समय क्या करेंगे, टाइफाइड ज्वर में जो मेडिसिन चलाई जाती है बेप्टिसिया, तो बेप्टिसिया जैसा कि बेप्टिसिया क्यों जर्मन की आप लेंगे। अगर आपको पूरा लाभ चाहिए तो जो बता रहे हैं वही फॉलो करना होगा। आई डू लाइक इट, जैसी आपकी मर्जी वैसा करें। आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, तो जो हम दवा यूज किए हैं, रोगी ठीक हुए, लोग ठीक हुए, जल्दी आराम मिला, वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि ये 4 दवाइयां लेते हैं, एकोनाइट, ब्राइनिया, बेलाडोना, जेल्सीमियम, ये 4 दवाइयां लेते हैं। 1 घंटे के बाद आपको बेप्टिसिया क्यू आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में आपको दिन में 3 बार 15 से 20 बूंद की मात्रा में यूज करना होगा। अब आपको संदेह, आपके मन में ये भी एक संदेह होगा
तो उस संदेह को, उस संशय को मिटाना चाहेंगे आज। जैसा कि पोटेंटाइज मेडिसिन जो होती है, पावर वाली दवा, पावर 6 से लेकर के 30, 200, 1 10 सीएम, इस तरीके से ये पोटेंटाइज मेडिसिन है, पावर वाली दवा है। ये पावर वाली दवा सूक्ष्म मात्रा में चलती है। अगर इसको स्थूल कर देते हैं तो ये दवा काम उतना नहीं कर पाती है। और यदि आप मिश्रित किए हैं, दवा को एडिंग किए हैं कई दवाइयों का, जैसा कि आपको 4 दवाइयों का, इस तरीके से 4 दवाइयों का क्या करना होगा, एकोनाइट ने प्लस ब्राइनिया, बेलाडोना और जेल्सीनियम को ला करके इस तरीके से शीशी भी लाएंगे मेडिकल से, और उसी में आपको ऐड कर लेना होगा, साथ में ड्रापर लगा लेंगे और टंग डोज 5-5 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार पीते रहेंगे। सामान्य जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि 4 मेडिसिन है तो इसमें 5 के बजाय 6-7 हो सकता है, लेकिन 10-12 की मात्रा में, क्वांटिटी में यदि आप ड्रॉप्स में लेते हैं तो यह दवा लेना इस तरीके से ठीक नहीं है। और फिर हुई एम्प्टी यानी क्यू में दवा, जो दवा के पीछे इस तरीके से क्यू लिखा होता है। ये क्यू लिखा होता है तो क्यू जो लिखा होता है वो एम्प्टी में होती है, मदर टिंचर होती है। मदर टिंचर के विषय में अगले में बताएंगे कि क्या होता है, कैसे बनती है मदर टिंचर। ये क्रूड फॉर्म है ये इस तरीके से। तो कहने का मतलब यह है कि जो एम्प्टी में दवा है, मदर टिंचर है, ये मदर टिंचर स्थूल मात्रा में चलती है। ये अल्प मात्रा में लेंगे तो काम उतना नहीं कर पाएगी। तो इसको 15 से 20 बूंद की मात्रा में गुनगुने पानी में, आधे कप पानी में डाल करके पीते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपको या किसी को, अदर पर्सन को डेंगू फीवर हो गया है, प्लेटलेट सेल डाउन हो गया है और बहुत परेशानी है, और उसको इजीएस्ट मैनर पर आप ठीक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो आपको ये 4 दवाइयां जो बताए हैं, ये 4 दवाइयां तो अवश्य लेनी होंगी जो इसमें ऐड किए हैं। लेकिन इसके साथ में आपको क्या करना होगा, इन चारों के अतिरिक्त 1 घंटे के बाद में आपको यूपेटोरियम क्यू और केरका पपाया क्यू, नोट कर लीजिए, यूपेटोरियम क्यू और केरका पपाया क्यू, इसको 15 से 20 बूंद की मात्रा में एक साथ आधे कप गुनगुने पानी में डाल करके दिन में 3 बार यदि आप पीते हैं तो आपको शीघ्र आपका जो प्लेटलेट सेल घट चुका है वो बढ़ जाएगा, डेंगू फीवर आपका नष्ट होने लगेगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। ये पूरी तरह से कामयाब मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लेकिन आप जब सही गतिविधि में इसका यूज करेंगे, इसके साथ आप ये मजाक करते हैं, मजाक करने का मतलब यह है कि इस दवा को लिया, आधे मन से हाफ हेडेड, उसके बाद में आप गुटखा, पान मसाला या सूरती मल करके और खा लिए, आधे घंटे के अंदर ही इसको खा लिए। तो ऐसा कर देने पर दवा का जो पावर है, दवा की जो क्रियाशीलता है वो मंद पड़ जाती है, वो काम नहीं करेगी। आपको अधिक काम की जरूरत है, आपको अधिक काम की जरूरत है। शीघ्र यदि आपको लाभ चाहिए तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना होगा। और आपको एक और खास बात बताना चाहते हैं, दवा ये काम करती है लेकिन इसको सही गतिविधि में कोई यूज नहीं करता है। अगर सही गतिविधि में यूज करेंगे तो ये दवा 100% कामयाब है, काम करेगी और काम करती है। तो जैसा कि ये दवा लिए, सुबह डलका मारा, रस टॉक्स मंचन करने के तुरंत बाद आप यूज किए, 1 डोज आप यूज किए, 5-5 बूंद दोनों में से आप यूज कर लिए। अब आधे घंटे तक आप अवॉइड करेंगे चाय पानी नाश्ता, इसको अवॉइड करेंगे। आधे घंटे बाद चाय पानी करेंगे। चाय पानी करने के बाद जैसा कि जो 4 मेडिसिन बताए हैं उसका यूज करेंगे। उसका यूज करने के 1 घंटे के उपरांत आपको जिस तरीके से समस्या है, जैसे आपको टाइफाइड ज्वर है तो आपको क्या करना होगा, बैप्टिसिया गुनगुने पानी में आप यूज करेंगे 15 से 20 दिन। यदि आपको टाइफाइड है तो बैप्टिसिया यूज करेंगे। और यदि आपको डेंगू फीवर से रिलेटेड है तो आपको यूपेटोरियम क्यू और केरका पपाया क्यू, इन दोनों को एक साथ 15 से 20 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके पीते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यदि आप सेटिस्फाई हो तो आपसे अपील पुनः करना चाहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेषित किया गया वीडियोज पूरी तरह से शेयरिंग करिए, और इसको अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे ये आपको मिलता रहे
और हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं ये जो कंटेंट रहता है ये बहुत ही यूनिक रहता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो जैसा कि आपको इस तरीके से जो प्रेषित करें वो आपको मिलता रहे, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।